नमस्कार, मेरा नाम शिखा जैन है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राय है और अविरल राय जो कि हमारा बेटा है जिसने यूपी सैनिक स्कूल अभी क्वालिफाई किया है। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी उसने गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी से की। गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गौतम बुद्ध नगर दादरी में स्थित है। तो आज हम बेसिकली अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए अपने एक एक छोटी सी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सो दैट हमारे जैसे जो भाई बंधु हैं जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंच सके। तो शिखा, तुम्हें ध्यान होगा कि लास्ट टाइम 2 साल पहले लगभग हम इंस्टीट्यूट में आए थे और फर्स्ट रिएक्शन पे मैंने बोला कि मतलब हम जो है यहाँ से हमने एडमिशन ना नहीं लिया फर्स्ट टाइम में और हमने ये फैसला किया कि हम घर पे ही पढ़ाएंगे। घर पे ही पढ़ाएँगे, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल तो है। ध्यान होगा तुम्हें। बिल्कुल याद है मुझे। और उसके बाद फिर 1 साल घर पे पढ़ाने के बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया हुँ, तो वी थॉट ऑफ कि लेट्स गो टू जीडी अगेन। हुँ, और वहाँ पे फिर हमने फाइनली फैसला लिया कि हम एडमिशन कराते हैं। हुँ, तो मेरा तो कुछ और पर्पस था। जब मैंने एडमिशन दिलाया था तो हुँ। मेरे पास तो बड़ा कैटेगोरिकली दो ही ऑब्जेक्टिव थे कि अभी जो है वो डिसिप्लिन्ड हो जाए लाइफ में, इसलिए मैं उसे हॉस्टल लाइफ में डालना चाहता था। ठीक है, तुम्हारा क्या था उस टाइम पे? दरअसल मेरा आनंद उद्देश्य उस समय यहाँ आने का एक मुझे लगता है शायद हर माँ कोई भी माँ जो अपने बच्चे को किसी भी हॉस्टल में डालती है वो हर माँ दो ही चीज़ों को सबसे पहले देखती है। पढ़ाई को तो सर्वोपरि है लेकिन उनके लिए जहाँ बच्चा रहने वाला है और जहाँ खाने पीने वाला है वो सारे उद्देश्य सर्वोपरि होते हैं। तो मेरे लिए तो ये दो उद्देश्य सर्वोपरि थे कि पढ़ाई तो पढ़ ही लेगा, मुझे यकीन था मेरे बेटे के ऊपर। लेकिन उस समय नहीं पता था, लेकिन आज आज एक बचपन की कहावत बहुत याद आ रही है कि गुरु का स्थान सच में बहुत बड़ा होता है और आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पढ़कर वाकई ही इस चीज़ को उसने मुझे भी प्रूव करके दिखाया कि जीडीए के जो टीचर्स हैं, जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, जो खाना है, जो सारी चीज़ें, मेरे जैसा बेटा जो हर चीज़ के लिए चूजी है, दुनिया की एक दो सब्जी से ज़्यादा खाता नहीं है मेरा बेटा, उसके बावजूद भी वो बच्चा यहाँ साल भर रहा, पढ़ा और उसने यूपी सैनिक स्कूल निकाला। तो मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि यदि आप अपने बच्चे के लिए एक सपना देख रहे हैं कि सैनिक स्कूल निकाले, यूपी सैनिक स्कूल निकाले या आरएमएस निकाले, कोई भी दूसरा सैनिक स्कूल निकाले, जीडीए जैसी जगह जहां पर टीचर्स से लेकर मेस फैसिलिटी तक और सारी फैसिलिटीज से लेकर एक परिवार की तरह महसूस आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि मेरा बच्चा एक ऐसी जगह पे रह रहा है जो घर से दूर है। जाहिर सी बात है घर जैसी जगह कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ये महसूस नहीं करेंगे, आपका बच्चा ये महसूस नहीं करेगा कि वो एक ऐसी जगह आ गया कि नहीं अब मुझे बस ले जाओ यहाँ से, ऐसा कभी नहीं महसूस करेंगे और फाइनली यू विल फील लाइक कि हाँ आपका बच्चा वहां पहुंच गया जहां आप उसे पहुंचाना चाहते थे। देखिए, देखो शिखा, अल्टीमेटली माँ बाप का मकसद क्या होता है? माँ बाप का मकसद ये होता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए बिल्कुल। और फाइनली जो गोल है वो गोल अचीव पूरा कर हो ले। जाए, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल हमने जो मेरे दिमाग में जो गोल था कि वो डिसिप्लिन्ड हो जाए, हो गया। वो डिसिप्लिन्ड हो गया, वो मुझे दिखाई दिया। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा गोल ये था कि वो एटलीस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। कर लिया। ठीक है, तो वो उसने कर लिया। ऑफ कोर्स उसमें बहुत हद तक मेहनत स्कूल के टीचर्स ने टीचर्स। बहुत मेहनत करी हुई है, बिल्कुल। क्योंकि आई नो कि वो कितना किस तरीके का बच्चा है। माइंड शार्प है लेकिन उसको स्थिर रख पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नाम जैसा है। है अविरल, तो कंटिन्यूअस अविरल बहता हुआ बहती गंगा की तरह वो भागने कूदने वाला लड़का है। तो जीडीए में एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन ने एक ठहराव उसकी ज़िंदगी में लाई। दूसरा ये है कि टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। हम्म। फैसिलिटीज़ जैसा कि शिखा ने आपको बताया कि खाने, हर माँ तो खाने के पीछे पहले देखती है कि रोटी पे घी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, तो खाने वगैरह को लेके मेरी कोई कंप्लेंट कभी नहीं रही। ठीक है, और शिखा की भी आई एम श्योर कि कोई नहीं। कंप्लेंट नहीं रही खाने नेवर। वगैरह को लेके। बस फैसिलिटीज़ है। डे स्कॉलर हमने तो बहुत महीने तक डे स्कॉलर की तरह भी अभी ने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, बिल्कुल। रेगुलरली आने, स्कूल में बस के थ्रू आना। और इन एडिशन टू इट सबसे अच्छी बात यह है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं रेगुलर, बिल्कुल। ठीक है, वो मॉक टेस्ट ने उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाया।
एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल इज़ वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ कि कोई फीडबैक दो तो उस फीडबैक को वो पॉजिटिवली लेते हैं। पॉजिटिवली लेते हैं, बिल्कुल, ये बहुत एक्सेप्ट बड़ी करते हैं। बात है। और जहाँ पे स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो अगर मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 1:20 अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम। तो 20 बच्चों पे एक स्टूडेंट, सॉरी जहाँ आज की एक तारीख टीचर में पे अच्छे 20 से अच्छे स्टूडेंट। अच्छे से अच्छे स्कूलों में आनंद 65-70 बच्चों पे एक टीचर होती है, यहाँ राइट। 20 पर एक टीचर है। सो ये बहुत अच्छा रेशो है ये। कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक ये बोल सकते हैं हम शायद कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक ज़रूर है, बट ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर्सनलाइज्ड बिल्कुल। ट्यूशन की तरह है, जहाँ पे बच्चे के ऊपर उसके गैप्स को देखते हुए टीचर्स ने ध्यान दिया। एंड क्योंकि मुझे मुझे ध्यान है कि बहुत सारे उसके टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स में वो वीक था या नंबर्स उसके कम आते थे, तो उसके लिए जब भी हमने सर से डिस्कशन करा, मोहित सर से, मयंक सर से, पूरा काम किया तो गया उन उस पे। लोगों ने उन्हीं गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन गैप्स पे काम किया। तो करेक्ट। दिस वाज गुड, ठीक है, जो कि मुझे बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता है, क्योंकि वन साइज डजंट फिट एवरीबॉडी, ठीक है, वो वाला मेथोडोलॉजी नहीं चल सकता, खास करके इतने छोटे बच्चों के साथ, बिल्कुल। ठीक है। तो यदि आपकी कोई, आई होप हमने आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया। जीडीए इज अ प्लेस जहाँ पे आप बेहिचक होकर आप अपने बच्चों के सैनिक स्कूल, किसी भी तरह के मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल के सपने को पूरा करने के लिए बेहिचक भेज सकते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, बच्चा अल्टीमेटली पढ़ाई करता है, मेहनत उसकी खुद की है, ठीक है, टीचर्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये सिर्फ क्वालिफाई कर जाए। करेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चा सीरियस है, सीरियस हो गया, डिसिप्लिन्ड हो गया, तो क्वालिफिकेशन अपने आप आएगी, ठीक है। अगर वो डिसिप्लिन्ड हो गया तो पढ़ाई टाइम पे करेगा, पढ़ाई टाइम पे करेगा तो उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी, राइट। सो इसी उद्देश्य के साथ ही हमने वीडियो बनाई कि ये बातें ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर में आप अपने बच्चे को बेहिचक होकर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैल्यू करते हो एजुकेशन, वैल्यू करते हो डिसिप्लिन, वैल्यू करते हो बच्चे को एक स्टेबल करियर या स्टेबल लाइन दिखाना, ठीक है, तो आपके लिए साल 2 साल अपने बच्चे को अपने से दूर रखने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ फैमिली, जहाँ पे बच्चा एक फैमिली एनवायरनमेंट में ही रहता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो एक स्कूल या हॉस्टल में है, जहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट पे कभी भी आप बच्चे से बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स देयर आर सेट टाइमिंग्स, उसके हिसाब से आप कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं। टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, स्टाफ इज़ सपोर्टिव, ठीक है, आप मिलने आ सकते हो वीकेंड्स पे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ वेल सेट। जो एनवायरनमेंट बच्चे को शायद सैनिक स्कूल, आरएमएस में मिलेगा बाद में, वो एनवायरनमेंट यहाँ पे पहले से ही उसे दिया जाता है, सो दैट बच्चे को वहाँ ढलने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स ना ना हो। हो। बिल्कुल। आई गेस इट्स इनफ। थैंक यू सो मच मच। फॉर पेशेंट लिसनिंग। हो गया सर?